बंगाल में चुनावी हिंसा शुरू, ममता सरकार केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती से नाराज। सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को हिंसा पर सुनाई खरी खोटी, कहा जल्द से जल्द तैनात हो सुरक्षा बल। पश्चिम बंगाल में चुनाव और हिंसा एक दूसरे के पर्याय बनते जा रहे हैं। इन दिनों बंगाल में पंचायती चुनाव चल रहे हैं, इसे लेकर हिंसा की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। राज्य की ममता सरकार इसे रोकने में विफल नजर आ रही है। इसे लेकर वहां की विपक्षी पार्टी बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। अब इसमें नया मोड़ आ गया है। राज्य चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट ने हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात करने के निर्देश दिए थे। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब वहां से भी इसे झटका लगा है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्यों हो रही बंगाल में हिंसा और सरकार केंद्रीय बलों को क्यों तैनात नहीं करना चाहती है। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के ऐलान को लेकर बंगाल में हिंसा की घटनाएं शुरू हो गई थी। इसके खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने हाईकोर्ट का रुख किया था ताकि हिंसा पर रोक लग सके और निष्पक्ष चुनाव हो सके। कोलकाता हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि 8 जुलाई को प्रस्तावित चुनाव के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती 48 घंटे में की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। इसके विरोध में राज्य की ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करते हुए अपील को खारिज कर दी है। मंगलवार यानी 20 जून को सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ममता बनर्जी सरकार से पूछा कि आपने कहा था कि पुलिस पर्याप्त नहीं है, क्योंकि आपने आधा दर्जन राज्यों से फोर्स मांगी है। अब हाईकोर्ट ने भी इसे देखा है। खर्च तो केंद्र सरकार को ही देना होगा। 75,000 बूथ स्थापित किए जाने हैं और आपने कहा कि पुलिस फोर्स की कमी के चलते बाहर से फोर्स मंगाई है। इस पर बंगाल सरकार ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पुलिस फोर्स हैंडल करने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने आगे कहा कि चुनाव कराना हिंसा के लिए लाइसेंस नहीं हो सकता और हाईकोर्ट ने पहले हुई हिंसा की घटनाओं को देखा है। चुनाव के साथ हिंसा नहीं हो सकती। अगर लोग अपना नामांकन ही नहीं दाखिल कर पा रहे हैं और उन्हें नामांकन करने जाते समय मार दिया जा रहा है तो मुक्त और निष्पक्ष चुनाव कहाँ रह गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इन सब से SEC को क्या परेशानी है, फोर्सेज कहां से आ रही हैं, इसकी चिंता करना आपका काम नहीं है। पश्चिम सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में बहस कर रहे सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि हाईकोर्ट में फोर्स की पर्याप्तता पर टिप्पणी नहीं की गई है। फोर्सेज के सोर्सेज पर बात है। 5 राज्यों और मेरे खुद की फोर्स मुकाबले सेंट्रल फोर्सेज को क्यों बढ़ावा दिया जा रहा है, यह समझ से परे है। इस पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि प्रैक्टिकली देखिए, एक जगह से फोर्स मांगने और 5 या 6 राज्यों से फोर्स बुलाने में फर्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब मैदान पर हालात बिगड़ते हैं तो सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी बनती है और राज्य एवं केंद्रीय बलों के बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सेंट्रल फोर्सेज तैनात होती हैं तो वह एक तरफा काम नहीं कर सकती। वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने जवाब दिया कि अगर पश्चिम बंगाल को लगता है कि केंद्रीय बल आक्रमणकारी सेना है तो उस विचार को सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं लाया जा सकता। यह केवल फोर्सेज का सोर्स है। तैनाती पर कोर्ट में बात नहीं हुई है। कोई हाईकोर्ट या निर्देश कभी नहीं देगा कि बल का प्रमुख तैनाती पर फैसला करे। तो ये तब बंगाल में पंचायत चुनाव पर हो रहे हंगामे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी दे दुनिया खबरों के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।